हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है विश्वास की डोर। तो आइए मिलकर सुनते हैं। विश्वास तो हम किसी पर भी कर सकते हैं, इसके लिए प्यार हो ये ज़रूरी नहीं, मगर बिना विश्वास के प्यार हो ही नहीं सकता। इसलिए विश्वास और प्यार दोनों साथ साथ ज़रूरी है। बात उन दिनों की है जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। हमारे साथ कई शिक्षिकाएं थीं जिनसे काफ़ी परस्पर प्रेम सा हो गया था। तो कुछ बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग तक ही सीमित थी। इन सब परस्पर संबंधों के साथ एक ऐसा भी संबंध पनप रहा था जिसकी जानकारी हमें भी नहीं थी। एक शिक्षिका जिसका नाम संगीता था, हमारा संबंध इतना ही था कि हम आते जाते दोनों मुस्कुरा देते थे और वो अपने क्लास में, मैं अपने क्लास में। बाद में हमें मालूम हुआ कि हमारी दीदी से उसकी रिश्तेदारी है। इस रिश्ते से वो भी अनजान थी और मैं भी अनजान बनी रही। एक दिन मैं खाली कक्षा में बैठकर बच्चों की पुस्तिका जांच रही थी। संगीता मुझे देखकर ठिठक गई और उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ? मैम यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उससे कहा, हाँ खाली कक्षा देखकर मैं यहीं बैठ गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा अभी ऑफ पीरियड है? जी मैम, अभी मेरा ऑफ है। मैंने कहा, तो आओ यहीं बैठ जाओ, कुछ बातें भी करते हैं। और वो मेरे पास आकर बैठ गई। चूँकि उस दिन शनिवार था और बच्चे भी कम आए थे, तो हम थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे। संगीता अचानक मुझे दीदी कहकर संबोधित किया। मैं चौंक सी गई, क्योंकि विद्यालय में लोग जनरली मिस या मैम ही कहते थे। मैंने कहा, तुम्हारा दीदी कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। ने कहा, आप जिस दिन आई थी उसी दिन से मुझे आप अपनी सी लगने लगी थी। ये सुनकर मैं थोड़ी विस्मित भी हो रही थी, फिर भी मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। दीदी, मैंने सोचा था मैं आपको अपनी आप बीती जरूर सुनाऊंगी। मैं अचंभित होकर उसे देखने लगी। उसने कहा, हाँ दीदी, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। मैंने कहा, साफ साफ बताओ। संगीता मेरा हाथ पकड़कर बोली, दीदी ये मेरी दूसरी शादी है। शादी तो बस यूं कहिए, मांग में सिंदूर छूकर बस चला गया। सबों ने देखा मेरी मांग भर गई है और मैं ससुराल विदा होकर चली गई। दीदी मेरी सुहागरात बस कहने भर को रह गया था। मैं सुहागरात के दिन पति का इंतज़ार करती रही, पर वो नहीं आए। काफ़ी रात इंतज़ार करने के बाद मैं थक कर मेरी आँख कब लग गई थी मुझे भी पता नहीं। मेरी आँख तो तब खुली जब मेरी सासू माँ कमरे में आकर मुझे जगाया। 3-4 महीने बाद मुझे उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों दुर्बलता की जानकारी हुई। पर एक बात में बड़े पक्के थे, मुझे सासू माँ के साथ मिलकर प्रताड़ित करने में। 6 महीने तो मैंने किसी तरह काटे। फिर मैंने निश्चित किया, ये मेरी जिंदगी नहीं, बिना गलती में क्यों प्रताड़ित हूँ। दुर्भाग्य देखे कि मैके में माँ बाप का भी साया उठ चुका था। दीदी जीजाजी ही मेरे सहारा बने। एक रात मैं किसी तरह अपने को बचाते हुए दीदी के घर पहुंच गई। सुबह तड़के जब मैं दरवाजे पर दस्तखत दी तो दीदी मुझे देखकर चौंक सी गई। अरे तू, इतनी सुबह क्या बात है? मैंने कहा, दीदी अंदर आने को न कहोगी? दीदी ने कहा, हाँ हाँ अंदर तो आओ। मेरे ससुराल के लोग कैसे हैं इसकी जानकारी जीजाजी को थोड़ी बहुत थी। जीजाजी ने मुझसे पूछा, क्या भाग कर आई हो? मैंने कहा, हाँ। आपने जो उपकार मुझ पर किया है ना, उस पर धन्यवाद तो देना बनता है ना। दूसरे दिन मेरी सासू माँ
और मेरे पति मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गए। काफ़ी खरी खोटी उन लोगों ने मुझे सुनाई। जीजाजी मेरे पास आकर बोले, चली जाओ, वे तुम्हें लेने आए हैं। मैंने उन्हें समझा दिया है। मैंने कहा, नहीं, अब मैं कानूनी सलाहकार के साथ ही जाऊंगी। दीदी ने कहा, अब यह वहाँ नहीं जाएगी आप लोगों के साथ। तकरीबन 1 साल के बाद मुझे उनसे छुटकारा मिल गया, पर समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी, इसकी समस्या आन पड़ी। मुझे भी लगता ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी मैं कैसे काटूंगी। तभी अचानक सुरेश मेरी ज़िंदगी में आए। वो मेरे पिछली समस्या के बारे में जानते थे। वे मुझसे शादी करने को राजी थे। जब दीदी ने मुझसे ये बातें बताईं तो मैं भी उनसे शादी करने को राजी हो गई। मैंने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, और ये बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी है। वो भी शर्मा कर बोली, हाँ दीदी, पर दीदी ये बातें कभी किसी से न कहिएगा। मैंने कहा, जिस विश्वास की डोर में बंधकर तुमने मुझे अपनी सारी बातें बताईं, सिर्फ ये मेरे पास ही रहेंगी तुम्हारी धरोहर बनकर। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।